जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर। जय हौ क प्रभु येते क अनुचर। हे नमते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर। पुस्तकालयया क्रीड़ा करे निरंतर। यत अध्यापक प्रभु चाले न सवारे। प्रबोधिते शक्ति को न जेन नहीं धरे। व्याकरण शास्त्र सवे विद्यारादान। भट्टाचार्य प्रीतियो नाही क तृण ज्ञान। सानुभवानंदे करे नगर भ्रमण। संहति परम भाग्यवंत शिष्यगण। दैये पथे मुकुंदेर संगे दर्शन। हस्ते धरिय प्रभुताय ने बोले न बचन। अब सुनिए, महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो। आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने जितने अनुचर, आपके जितने अनुचर हैं, सबकी जय हो। प्रार्थना किया है, हर अध्याय में प्रार्थना करते हैं। अब इस प्रकार नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु श्री गौर सुंदर निरंतर पुस्तक लेकर ग्रंथ का अनुशीलन करने लगे। जितने अध्यापक नवद्वीप में थे, यत अध्यापक प्रभु चाले न सवारे। प्रभु सबको तिरस्कृत करते रहते थे। जितने भी टीचर थे वहां नवद्वीप में, सबको तिरस्कृत करते रहते थे। और उन शिक्षकों में, अध्यापकों में किसी की ऐसी शक्ति नहीं जो चैतन्य महाप्रभु के विचारों का खंडन कर दे, शास्त्र के ऊपर दिए गए व्याख्यान को काट दे। ऐसा किसी भी टीचर में शक्ति नहीं। यद्यपि वे केवल व्याकरण शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन करते हैं, फिर भी वे भट्टाचार्य आदि को भी तुच्छ समझते थे। भट्टाचार्य उस समय के मतलब प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। भट्टाचार्य की उपाधि मिलती थी। अपनी इच्छा से स्वानुभव, अपने अनुभव आनंद में भगवान परम भाग्यवान शिष्यों के साथ नगर भ्रमण करते थे। जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे वो सब भाग्यवान ही थे, चाहे वो शास्त्रवादी थे, शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने वाले थे। अब क्या हुआ, एक दिन बड़े संजोग से रास्ते में उनको मुकुंद मिल गए। वही मुकुंद जो इनसे छुप के भागा करते थे। और ये मुकुंद श्री कृष्ण भक्ति में लगे रहते थे, कृष्ण कथा में लगे रहते थे, हमेशा कृष्ण कीर्तन करते थे। महाप्रभु को देख के भाग जाते थे। अरे ये शास्त्र ज्ञानी आ गया, ये फालतू का जो है ना डिस्कशन करेगा, है ना, पहेली बुझाएगा। चैतन्य महाप्रभु के सामने एक दिन दिख गया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, मुकुंद का हाथ पकड़ लिया। मुकुंद का हाथ पकड़ करके चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हमारे देखिया तुम्ही की कारे पलाओ, आजी आमी प्रविधिया बिना देखी जाओ। अरे मुझको देखकर तुम किस काम से भागते हो? आज देखते हैं तुम मुझसे बिना तत्व ज्ञान दिए कैसे जा सकते हो। तुम मुझे तत्व ज्ञान दो। अब भक्त लोग तत्व ज्ञान देने के चक्कर में थोड़ी न रहते हैं। भक्त का काम है भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, भगवान की कथा में आनंद लेना। तत्व ज्ञान लेना देना तो विद्वान का काम है, शास्त्र ज्ञानियों का काम है, शास्त्रज्ञ का काम है, पंडितों का काम है। जो शास्त्रार्थ करते हैं वो ज्ञान देते हैं, लेते हैं। भक्त का तो काम है सिर्फ भगवान की कथा करना, भगवान की बात कहना। चेतन महाप्रभु कह रहे हैं अब तत्व ज्ञान तुम बिना मुझे दिए हुए नहीं जा सकते। मौन भावे मुकुंद मन ही मन विचार करने लगे।
इनको मैं आज कैसे जीतूं, आजी जीनमू किन मैंने के मोने, यहाँ ना अभ्यास सवे मात्र व्याकरणे। और मुकुंद सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ व्याकरण के पंडित है, चैतन्य महाप्रभु व्याकरण के पंडित थे, संस्कृत व्याकरण है, अंग्रेजी व्याकरण नहीं। तो मुकुंद सोच रहे हैं कि ये तो व्याकरण के पंडित हैं, इसलिए आज मैं अलंकार शास्त्र की बात पूछकर इसको हराऊंगा, जिससे फिर कभी यह मेरे सामने अपना गर्व नहीं दिखाएगा। गर्व नहीं, गर्व नहीं, गर्व गर्व, प्राउड, अपना प्राइड इसको मुझे नहीं दिखाएगा अपना। आज मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा, अलंकार शास्त्र से जवाब देगा नहीं, ये तो व्याकरण का व्यक्ति है, अलंकार का व्यक्ति तो है नहीं। तो ये मन ही मन सोच रहे हैं कौन, मुकुंद। लागी लज जिज्ञासा मुकुंदेर प्रभु सने, प्रभु खंडे यत अर्थ मुकुंद बखाने। तब मुकुंद ने प्रभु के साथ प्रश्न उत्तर आरंभ किए। मुकुंद ने जितने भी अर्थ किए, महाप्रभु ने सबका खंडन किया। अब प्रश्न क्या किया, उत्तर क्या दिया, ये सब बातें नहीं लिखी है। मुकुंद और महाप्रभु के बीच में क्या प्रश्न उत्तर हुआ, ये बातें तो नहीं लिखा गया है। लेकिन मुकुंद ने प्रभु के साथ, बाद में मुकुंद बोले, जब मुकुंद के हर बात को जब प्रभु काट देते थे, खंडन कर देते थे, तो मुकुंद बोले, मुकुंद बोले ना, व्याकरण शिशु शास्त्र बालक के से इहार विचार करे मात्र, अलंकार विचार करीब तोमा सने। प्रभु कहे, बुझ तोर ये बा लोए मोने। बोले कि सुनो, कहा कि व्याकरण तो शिशु शास्त्र है। मुकुंद ने कहा व्याकरण तो शिशु शास्त्र है, बच्चे बच्चे व्याकरण पढ़ते हैं, इसका विचार केवल बालक करते हैं। आज मैं आपके साथ अलंकार शास्त्र का विचार करूंगा। प्रभु ने कहा कि तुमको जो इच्छा है करो। वास्तव में व्याकरण तो शुरू में पढ़ते हैं। भाई आप लोग अंग्रेजी पढ़े होगे तो व्याकरण शुरू में पढ़े होगे, नाउन प्रोनाउन इत्यादि इत्यादि, संज्ञा सर्वनाम क्रियापद, बचपन में शुरू शुरू में भाषा ज्ञान होता है। साहित्य के पढ़ने के लिए व्याकरण शुरू शुरू की बात है, बचपन में पढ़ते हैं। तो बोले कि व्याकरण ने शिशु विचारक पढ़े, व्याकरण तो बच्चों का काम है, हम तुमसे अलंकार के ऊपर डिस्कशन करेंगे। महापुरुष बोले अपने मन की कुछ भी कर लो, आज तुम तत्व ज्ञान मुझे देना पड़ेगा। विषम विषम यत कवित्व प्रचार पढ़िया मुकुंद जिज्ञासा अलंकार। अब तब मुकुंद ने जितने भी कठिन से कठिन कवित्व प्रचलित थे उस समय, जितने कठिन से कठिन बात पूछ, उसको पढ़कर उसमें अलंकार पूछने लगे। भगवान गौरचंद्र तो भैया सर्वशक्तिमान भगवान हैं, उन्होंने उन सभी अलंकारों को अलग अलग खंडित करके उसमें दोष निकाल दिया। देखो इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, यहाँ पे ये गलत है, वहां पे वो गलत है। अब भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने जब खंडन किया, तो चैतन्य महाप्रभु के खंडन का मुकुंद जवाब न दे सके, बता ही नहीं सके कि नहीं खंडन है, नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। तब चैतन्य महाप्रभु हंसे और कहने लगे, आजी घोड़े गिया भाल मते पुंथी चाह, काली बुझी बाड़ा झाट आसी बारे चाह। झाट बोले कि तुम आज घर जाकर अच्छी तरह से पुस्तक पढ़ो, कल फिर आना और तुम्हारी मैं कल परीक्षा करूंगा विचार द्वारा।
मुकुंद। चलिला मुकुंद लई चौरे न धुरी, मोने मोने चिंतय मुकुंद कुतूहली। अब मुकुंद तो भैया, मुकुंद महाप्रभु के चरणों की धूली लेकर चले गए। मन ही मन सोचने लगा मुकुंद कि साधारण मनुष्य में ऐसे पंडित्य भला कैसे हो सकता है। साधारण व्यक्ति में ऐसा गुण नहीं हो सकता कि वो शास्त्र को खंडन कर दे। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिनका इनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो। इनसे तो जिस सब्जेक्ट में बात करो बात करते हैं। यदि ऐसा सुबुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भक्त हो जाए तो मैं इसके लिए, मैं इनका तिल भर के लिए भी संग त्याग नहीं करूंगा। मुकुंद सोच रहे हैं कि कितना बड़ा विद्वान है ये। अलंकार शास्त्रों का खंडन करना कोई आसान काम नहीं है। यदि ऐसा विद्वान निमाई है और यह यदि कृष्ण भक्त बन जाए तो मैं तो इसका संग एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। एक विद्वान हो और ऊपर से भगवान का भक्त बन जाए तो उसका साथ कौन छोड़ेगा बताओ। है, क्योंकि अगर विद्वान भगवान का भक्त बनता है तो वो भगवान के भक्ति रस के बारे में और विद्वता पूर्वक बताता है। लोगों को सुनने में और आनंद आता है। कोई कम पढ़ा लिखा भगवान का भक्त बन जाए तो भगवान का भक्त बने, कथा भजन करे, लेकिन वो यदि कथा करेगा या यदि वो भगवान के बारे में कुछ बात करेगा तो उतना रस लोग नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई कम है। अब मान लो कोई किचन में कुक है, भगवान की भक्ति है, दीक्षा है, लेकिन उसको बिठा दो व्यास आसन पे, वो हकला हकला के बोलने लगेगा, किसको कथा में आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। भले ही उसको प्रेरित करने के लिए लोग बैठे रहें, वाह वाह करते रहें, लेकिन आनंद नहीं आता हृदय से। तो लोग किसका सुनना पसंद करते हैं? जो व्यक्ति भक्त भी है और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है, ज्ञानी भी है, विद्वान है, पंडित है, ऐसे लोगों के मुख से कथा सुनना। जैसे हमारे इस्कॉन में देखो, कोई आईआईटी टॉपर है, वो कथा करता है तो लोग कान से सुनते हैं। आईआईटी आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट है कि नहीं, उसी लोग सुनते हैं। फलाना प्रभु जी है, वो इतने पढ़े लिखे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, सुनते हैं लोग? नहीं सुनते हैं। मुकुंद प्रभु बोले कि ऐसा विद्वान यदि कृष्ण भक्ति करे तो मैं तो इसका एक 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 क्षण के लिए भी मैं इसका संग त्याग नहीं करूंगा, मैं इसके साथ ही रहूंगा। अब भैया, कोई साधारण व्यक्ति हो तो भगवान का भक्त बने, लेकिन भगवान ही है चैतन्य महाप्रभु। अभी तक चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भक्ति शुरू की ही नहीं है। महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो स्वयं भगवान ने अपनी भक्ति शुरू नहीं की है। और स्वयं भगवान है इस बात को छुपा के रखे हैं माया से। तो लोग समझते हैं साधारण व्यक्ति है, मात्र विद्वान है, व्याकरण शास्त्री है, ज्ञाता है, स्कॉलर है, अध्यापक है, मास्टर जी। लोग समझते हैं साधारण मास्टर जी है, मास्टर जी। जैसे रणछोड़ समझ रहा था, रणछोड़ क्या नाम था उसका? अरे उसका क्या नाम था जो समझ नहीं रहा था? मास्टर जी। साइंटिस्ट को एक साधारण मास्टर समझ रहा था। वंगड़ू, प्रोफेसर वंगड़ू हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को समझ रहा था कि ये कोई अध्यापक है, साधारण है, छात्रों को पढ़ता पढ़ाता है, शास्त्रार्थ करता है, इसमें कृष्ण भक्ति नहीं है। क्योंकि भगवान ने भक्ति का अभी दृश्य दर्शन कराया ही नहीं किसी को। ए मते विद्या रस वैकुंठ ईश्वर,
भ्रमिते देखिने आर दीने गदाधर। हाँ। तो इस प्रकार वैकुंठनाथ प्रभु अभी चैतन्य महाप्रभु क्या ले रहे हैं? विद्या रस ले रहे हैं। भक्ति रस में प्रवेश नहीं हुआ है। आपके बच्चे अभी खूब पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बोलोगे अभी अभी तो विद्या रस में है, विद्या रस के बाद भक्ति रस में आएगा। थोड़ा थोड़ा भक्ति करता है लेकिन अधिक विद्या रस में है। विद्या रस में अधिक है, भक्ति रस अभी कम है। ये सत्य है कि समय के मुताबिक देखो, बच्चा में अपने आप भक्ति रस शुरू से हो जाए तो पूर्व जन्म की कृपा है। पूर्व जन्म का कोई भक्ति जब जन्म लेगा तो बचपन से भक्ति रस में सराबोर रहेगा, डूबा रहेगा, प्रहलाद महाराज की तरह। लेकिन बच्चा जब साधारण रूप से पैदा हुआ है तो पहले बच्चों का आवश्यक है कि विद्या रस का भी ग्रहण करे और साथ साथ थोड़ा भक्ति रस का भी दो चार सिप लेता रहे। लेकिन पीना क्या है? विद्या रस, क्योंकि अभी पढ़ाई की जरूरत है भाई, है ना। अभी विद्या रस पिए लेकिन भक्ति रस का चुस्की ले थोड़ा थोड़ा, ताकि विद्या रस के बाद उसको पता चले कि भक्ति रस भी कोई चीज है। नहीं तो आजकल की पढ़ाई ऐसी होती है कि लोग विद्या रस के बाद भक्ति रस में आते ही नहीं, उनका माइंड ही घूम जाता है। नहीं क्यों? तो विद्या रस के बाद भक्ति रस में शायद ही कोई आ पाता है। लेकिन जो विद्या रस के साथ साथ भक्ति का रस थोड़ा सा चूसता है, चाय की तरह सिप लेता है, वो ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु विद्या रस में है, भक्ति रस का प्रकट नहीं किया। अब चैतन्य महाप्रभु को विद्या रस में घूमते हुए एक दिन गदाधर पंडित दिखे। राधे। गदाधर पंडित दिखे। गदाधर पंडित, चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर दोनों हाथों से गदाधर प्रभु को पकड़ लिया और कहने लगे, अरे गदाधर प्रभु, तुम तो न्याय के ज्ञाता हो, तुम तो न्याय शास्त्र जानते हो, मुझे न्याय के बारे में कुछ समझाओ, बताओ, फिर जाना। चैतन्य महाप्रभु मायापुर में घूमते थे ना, नवद्वीप में। तो जो जिस शास्त्र का ज्ञाता था, जो कहता था कि मैं न्याय का हूं, कोई कहता था मैं अलंकार का हूं, कोई कहता था मैं छंद का ज्ञाता हूं, कोई कहता था मैं वेदवादी हूं, भगवान उसको पकड़ लेते, कहते कि तुम हमें ज्ञान दो। ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें बताता हूं, नहीं, तुम हमको ज्ञान दो, कुछ सिखाओ न्याय। तो गदाधर पंडित न्याय के पंडित थे, न्याय शास्त्र। हमारे ऑर्थोडॉक्स में 6 फिलॉसफी है जिसमें एक है न्याय। गदाधर पंडित बोले, जिज्ञासा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, कह देखी मुक्ति रा लक्षण, मुक्ति के लक्षण बताओ। आप मुझे बताओ, मुझे ज्ञान दो, न्याय के मुताबिक, न्याय शास्त्र के मुताबिक मुक्ति के क्या लक्षण हैं? शास्त्र अर्थ जेन गदाधर बखानीला, प्रभु बोले ना व्याख्या करी तेना जानीला। जब गदाधर पंडित ने अपने पढ़े हुए शास्त्र ज्ञान से जब मुक्ति के लक्षण की व्याख्या करने लगे, तब चैतन्य महाप्रभु बोले, दैट, तुमको व्याख्या भी नहीं करने आती, व्याख्या करीते ना जानीला। अब बताओ, जब व्याख्या नहीं आती है, आप मान लो आपको आती है तो पूछ क्यों रहे हो? ये भी हो सकता है। अगर आपको आती है तो पूछ क्यों रहे हो? मत पूछो। अब पूछ रहे हो तो सुन लो, सुनने के बाद महाप्रभु सुनते तो हैं,
लेकिन बोलते हैं कि तुमको व्याख्या नहीं करने आती। गदाधर पंडित ने क्या कहा वैसे? कहा कि आत्यांतिक दुख नाश, यहाँ रही शास्त्र कहे मुक्ति र प्रकाश। बोले कि देखो, आत्यांतिक दुख के नाश को ही शास्त्रों में मुक्ति कहा गया है। अब चैतन्य महाप्रभु ने इस पर नाना प्रकार के दोषारोपण करने लगे, इस बात का खंडन किया कि नहीं, आत्यांतिक दुख का नाश विमुक्ति नहीं है। और ऐसे ऐसे तर्क देने लगे कि उस समय कोई भी विद्वान उनके इस तर्क को काट नहीं सकता था। भगवान के पक्ष को ही स्वीकार करना पड़ा। भगवान ने जो बातें बताई वही स्वीकार करना पड़ा। कोई भी विद्वान अपने बातों को सिद्ध नहीं कर पाया भगवान के सामने। हे न जन नाही कजे प्रभु सन बोले, गदाधर भावे आजी भर्ती पलाइले। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, विद्वान मनुष्य नहीं है जो भगवान के साथ विचार कर सके। गदाधर प्रभु सोचने लगे, आज तो भागने पर ही प्राण बच जाएगा। मतलब सोचे कि चलो यहां से भाग लो, पलाइला, यहां से निकलो, यहां से भागने में ही प्राण बचेंगे, नहीं तो फंस गए, बुरे फंसे। समझे? मतलब अब सबको पता चल गया कि भाई इसके सामने टिकना मुश्किल है। और इसीलिए कई लोग भागते थे दाएं बाएं, जहां देखे महाप्रभु आ गए भागते थे। महाप्रभु के इस घटना से एक अपने भी जीवन में घटना याद आ गया। मैं महाप्रभु के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद आ गया इसलिए बता देता हूं। हमारे, हम जहां रहते थे गांव में या दिल्ली में, तो गांव में हम जब तक थे तब तक गांव के लड़के फरके यदि हमको देखते तो भाग जाते थे दाएं बाएं। पता है क्यों? अरे ये बुला के कुछ पूछने लगेंगे, साइंस की बात, मैथमेटिक्स की बात। हाँ भाई पढ़ते हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? जी 7वीं कक्षा में। अच्छा क्या पढ़ा भाई? गणित में कौन सी चैप्टर पढ़ लिया? तो ये पढ़ लिया। अब बोल नहीं रहा है क्या क्या पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि पूछ देंगे। तो इसलिए जो है बच्चे भागते थे। आप बच्चों से पूछने लग जाओ तो आसपास के लोग भागने लगेंगे, डरने लगेंगे। भाई इनसे कौन बात करे, आए तो बात करे, नहीं तो सटक लो दाएं बाएं। समझे? कल ऑनलाइन एक बच्चा आ गया, उसके बाप से बात हो रही थी ऑनलाइन। तो वो बोला मेरे बेटे से बात करो थोड़ा, देखो कितना पढ़ता है, क्या पढ़ता है, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। बांग्लादेश से, बांग्लादेश से उसका बेटा भी गया है 11th 12th में। तो मुझे बोला कि प्रभु हमको तो पता नहीं, आम ही मूर्ख, तो कुछ आप इसे पूछो क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है। तो मैंने कहा बुलाओ बात कराओ। तो बात किया, क्या पढ़ते हो भाई? साइंस पढ़ते हो? क्या पढ़ा साइंस में? साइंस में क्या अच्छा लगता है? क्या फिजिक्स? तो फिजिक्स में तुमने क्या क्या पढ़ा? तो पहले बोलता है न्यूटन्स लॉ। हमने कहा, बोला न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ देने में उसको हालत खराब हो गई। अच्छा सेकेंड लॉ बताओ। तो फॉर्मूला बता दिया लेकिन लॉ नहीं बता पाया। तो हमने उसको कहा भैया ठीक से पढ़ो, और हम तुमसे बार बार फोन पे पूछते रहेंगे क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो जब किसी स्टूडेंट से बार बार आप पूछोगे ना, तो उसका ध्यान रहता है कि ये मिलेंगे तो हमसे ये पूछेंगे, तो बच्चा सही से पढ़ता है। लेकिन आप पूछोगे ही नहीं तो बच्चे के दिमाग में रहता है कोई हमें पूछने वाला तो है नहीं, जैसे पढ़ूं ना पढ़ूं क्या फर्क पड़ता है। तो चेतना नहीं जगती है।
हमारे हमारे घर पे बचपन में मेरे मामा जी लोग आते थे, या कोई मामा जी का बेटा आता था, तो वो लोग हमसे गणित पूछने लग जाते थे। तो हमें चिंता रहती थी कि हमको सही से पढ़ना है, ताकि वो आए तो हम बताएंगे। और वो बताते थे कि अगर अगले बार तुमने नहीं जवाब दिया, और वो माता जी से कंप्लेंट करते, अगर मैं नहीं सही से बताया तो मेरी माता जी से कंप्लेंट कर देते थे, अरे क्या पढ़ता है ये, पैसा नाहक नुकसान करता है तुम्हारा। जबकि उस समय हमारी ट्यूशन की फीस 30 रुपए थी, 25 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। उसके लिए भी कंप्लेंट माता को कर देते थे, देखो तुम्हारा 30 रुपए बर्बाद कर रहा है ट्यूशन में, क्या कर रहा है ये, इसको आता नहीं कुछ। अब उसके बाद मेरी माता जो मेरी कुटाई करती, बातों से अलग और हाथों से अलग। तब पता चलता, अरे बाप रे, अब ये मामा मामा के बेटे और ये आएंगे तो हमें सही से पढ़ना है, नहीं तो ये तो चले जाएंगे पूछ के, और पीछे पीछे से माता जी कुटाई करेगी। समझे। तो इस चक्कर में सही से पढ़ते थे। मतलब जो होता है बढ़िया होता है कि नहीं। तो हमारे मामा जी मैथमेटिक्स के टीचर थे, हाई स्कूल में टीचर। अभी पता नहीं जीवित है या मर गए, शायद जीवित है। मुझे बहुत दिन का खबर नहीं है, मैं पूछता भी नहीं ज्यादा। तो शायद जीवित ही हैं, लेकिन बहुत बहुत वृद्ध हो गए हैं, 80 साल के शायद हो गए, 80 साल प्लस हो गए। तो एक दिन हमारा 10th का एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम था, उससे पहले आए हमारे यहाँ। और उन्होंने मैथमेटिक्स लेके बैठ गए, और प्रश्न की लाइन लगा दी, ये करो, ये दिखाओ, वो दिखाओ। और हमने तो चार्ट मैथमेटिक्स को 3 बार चार्ट लिया था, मतलब 3 बार खत्म कर दिया था। अब हम बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब अपने ही क्लास के बच्चों को हम पढ़ाते थे, तो हमको पढ़ाने का भी अभ्यास हो गया, मैथमेटिक्स। तो हमारे साथ के ही लोग हमसे पढ़ने आते थे गांव में, जिनका मैट्रिक का एग्जाम था वो मेरे साथ पढ़ने आते थे, मैं उनको पढ़ाता था। उनको लगता था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ज्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, टीचर की बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि टीचर का अपना अपना लेवल होता है, और हम स्टूडेंट का अलग लेवल होता है। बहुत सारे बच्चे मेरे घर पे आते थे। अब मेरी माता जी कभी कभी कहती थी, अरे अपना अपना न पढ़ाई छै, दूसरे के पढ़ावे में टाइम बितबै छै। मतलब अपना नहीं पढ़ता है, दूसरे के पढ़ाने के में ही अपना टाइम बेकार जाता है इसका। तो वो बड़ी गुस्सा करती थी कि दूसरे के साथ ही पढ़ाता रहता है, अपना तो कुछ पढ़ता नहीं है। उसको लगता था कि हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ाने, अरे जब हम पढ़ लिए जब तुम पढ़ा रहे हैं। लेकिन माता जी का स्वभाव है, भोली है बेचारी। तो ये जो प्रश्न करने से बड़ा फायदा होता है, प्रश्न करते रहो। अपने बच्चे को यदि तेज बनाना चाहते हो, तो मैं कहता हूं अपने बच्चे से प्रश्न करो। उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है तो जिसको ज्ञान है उससे मिलवाओ, बात करवाओ, प्रश्न करवाओ, और चेक करवाओ कि ये पढ़ता भी या नहीं पढ़ता है। आजकल के माता पिता को इतनी शक्ति नहीं या इतना हिम्मत नहीं कि बच्चे को किताब लेकर के बिठा दे कि आज तुमने क्या पढ़ा है बताओ, ये चैप्टर पढ़ लिया तो मुझे उस चैप्टर का पहले मुझे बताओ। आज माता पिता को सिर्फ चाहिए यूनिट टेस्ट का नंबर। और आज माता पिता यदि कोई भाई बंधु कोई पूछ देना, बच्चे उल्टे सुना देंगे। अरे क्या पापा तुम भी ना, अब एक तो दिमाग खराब होता है स्कूल में, अब तुम भी यहाँ घर पे दिमाग खराब करने लगे। क्या मम्मी तुम भी जो है ना लेके बैठ गए, छोड़ो, मैगी बना के दो मुझे, भूख लगी है। आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं क्या? अब माता पिता करते हैं क्या, या आसपास के भाई बंधु करते हैं क्या? करना चाहिए, करते होंगे भी, मैं नहीं कहता हूं नहीं करते हैं, करते होंगे भी। लेकिन हमारे समय में ऐसा था, जब हम कहीं जाते थे बाराती में, तो वहां के लोग पूछते थे प्रश्न। मिथिला में एक सिस्टम होता था कि आप किसी बाराती में जाओगे, तो वहां के लोग जो थे वो पूछ प्रश्न करने आते थे कि बाराती में कितने विद्वान आए हैं। तो बच्चे बच्चों के साथ, बूढ़े बूढ़े के साथ, जवान जवान के साथ शास्त्रार्थ करते थे, पहेलियां बुझाते थे, भगवान की कथा के ऊपर डिस्कस करते थे, रामायण महाभारत के ऊपर डिस्कस करते थे, ऐसा क्यों तो वैसा क्यों। तो बूढ़े लोग बूढ़े में, जवान लोग जवान, बच्चों के साथ बच्चे। ये सब हमने आंखों से देखा है, लेकिन अब खत्म है ये सब कहानी।
जमाना गया। ये मिथिला में, बिहार में, बंगाल में ऐसा होता था। चैतन्य महाप्रभु से सभी डरते थे। एक समय आ गया नवद्वीप में कि सभी डरते थे कि इसके सामने मत जाओ। सब दाएं बाएं होने लगे, मुकुंद हो चाहे गदाधर पंडित हो चाहे कोई भी हो, सब दाएं बाएं हो जाते थे कि ये पकड़ेगा और जानता है कि मैं इस शास्त्र का ज्ञानी हूं, तो मेरे से वही शास्त्र के बारे में पूछेगा और मैं जो बताऊंगा उसका खंडन करेगा और मेरे से जवाब होगा नहीं, मैं अपना पक्ष दे नहीं पाऊंगा और मैं हो जाऊंगा है पराजित। तो सब कन्ही काटते थे भगवान से। और वैष्णव लोग, जो पढ़े लिखे लोग जो वैष्णव हो गए थे, वैष्णव बन गए, जैसे गदाधर पंडित वैष्णव थे लेकिन वो न्याय शास्त्र के विद्वान थे। मुकुंद वैष्णव थे, कृष्ण कथा करते थे, सुनते थे, भजनानंदी थे, लेकिन फिर भी वो ज्ञानी थे। तो चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित हो जाते थे कि महाप्रभु इतना विद्वान आदमी है, बताओ निमाई कितना विद्वान है, यदि ये भक्त बन जाता तो भैया हम लोग तो इसका क्षण, एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं करते, हम इनके साथ रहना चाहते हैं। भक्त लोग विद्वान के साथ नहीं रहना चाहता है, भक्त लोग चाहता है जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसके साथ रहो। चाहे कितना भी विद्वान है, शास्त्र का ज्ञानी है, लेकिन भक्त नहीं है तो भक्त उसके साथ रहना पसंद नहीं करता है। लेकिन यदि कोई ज्ञानी भक्त है तो उसका संग करना चाहता है। गदाधर प्रभु कैसे भागे जान बचा करके। गदाधर प्रभु को कहा महाप्रभु, गदाधर आज घर जाओ, कल तुम्हारे साथ विचार करूंगा। तुम जल्दी आना पढ़ करके, आज जाओ। गदाधर तो अपना भैया लोटा डोरी धोती संभाले और भागे वहां से। चलो आज के लिए तो प्राण छूटा, है कि नहीं? है। हमारे स्कूल में हमारे टीचर ने कोई टास्क दिया, तो आज वो टास्क सुनाना है, और सुनाना है लेकिन याद नहीं हुई, तो मन में बड़ा दुख होता है कि आज मैंने याद नहीं किया। आज पूछेंगे तो कुछ बताऊंगा नहीं, और कुछ नहीं बताऊंगा तो क्लास में हंसाई हो जाएगी, लड़कियां हंसेंगी, लड़के भी हंसेंगे। लड़के हंसे तो कोई बात नहीं, लड़की हंसेंगी तो थोड़ा ज्यादा इज्जत जाएगा। हमारा कोएड था, जानते हो, हम लोग लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे, कोएड। तो लेफ्ट साइड लड़की के बेंच होते थे, दाएं साइड लड़के के बेंच होते थे। तो लड़के हंसे, लड़के के सामने नहीं कुछ प्रश्न आया तो कोई बात नहीं है, लड़की के सामने यदि नहीं जवाब दे पाएंगे तो बड़ी इज्जत जाएगी, और लड़कियां कहेंगी बेकार का आदमी है ये। बेकार का लड़का है ये। ये कोएड में ये अच्छी भावना है, कोएड में अच्छा इस प्रकार से चलता है। आप कितने लोग कोएड में पढ़े हो बताओ यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू स्टडीड इन कोएड? मतलब मतलब है, आप लड़के लड़की साथ में पढ़े हो? कौन सी क्लास तक? 12वीं तक? तो ऐसा होता है ना। लड़के यदि जवाब ना दे तो लड़कियां उसके कृपा दृष्टि से ही नीचे गिरा देती है। अच्छा। बाप रे बाप, ना ना ना, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं। ऐसा हो सकता है लोग बदमाशी ना करे बच्चे इसलिए बिठा देते होंगे एक लड़की को बीच में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ लड़कियां अलग बैठेगी बाएं साइड में, और हमारे यहाँ ऐसा था कि टीचर आएंगी तो लड़कियां आएंगी, और टीचर जाएंगे तो लड़कियां चली जाती थी पीछे गेट से। हमारे क्लास में दो गेट होते थे, एक गेट आने के और एक गेट जाने के। तो टीचर आते थे फ्रंट गेट से, लड़कियां आती थी पीछे गेट से।
टीचर जाते थे फ्रंट गेट से तो लड़कियां भागती थी पीछे गेट से। और सुनो, और लड़कियां कहाँ बैठती थी मालूम है? जब क्लास नहीं हो तो क्लास में लड़कियां नहीं होती थी लड़के के साथ। लड़कियां चली जाती थी लड़की शाला में, जैसे पत्नी शाला होता है ना, गौशाला, पत्नी शाला। तो हमारे स्कूल में एक अलग से एक हॉल था, उसमें सभी लड़कियां, सभी क्लास की लड़कियां वहां बैठती थी। और जब घंटी लगता था तो उस क्लास की लड़कियां आती थी। आपने ऐसा व्यवस्था सुना है? हमारे स्कूल में ऐसा व्यवस्था था। अरे जबरदस्त व्यवस्था था हमारे यहाँ, अच्छी व्यवस्था थी। तो लड़कियां चली जाती थी, और जब घंटी लगता टन 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 टन, तो तीसरा पीरियड है। तो 8वीं 9वीं 10वीं टीचर जाते, टीचर के साथ साथ। और लड़की के जो लड़की शाला होता था ना, जहाँ लड़कियां इकट्ठा बैठती थी, जिस हॉल में, वो टीचर के ऑफिस के बाजू का हॉल होता था। तो लड़कियां देखती रहती थी, ए फलाना मास्टर साहब जा रहे हैं, जा 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 जा। ए 8वीं वाली, ए 8वीं वाली जा जा, अवधेश जी जा रहे हैं। ए 9वीं वाली जा जा, गौरीकांत झा जा रहे हैं, जाओ जाओ जाओ। हैं, ऐसा भागती थी लड़कियां कि हमारे टीचर जा रहे हैं, बस पीछे पीछे। और टीचर जाए तो भी निकल जाए। तो भाई ये बड़ा वो रहता था। सुनो, कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो टीचर ने टास्क दिया और आज हमको सुनाना है। टीचर पूछेंगे याद नहीं किया, तो मन में होता था हे भगवान, ये टीचर आज आए ही नहीं तो अच्छा है। ऐसा होता था ना। और जैसी ही खबर मिली, एक हमारा चपरासी था, हमारे स्कूल का चपरासी था, प्यून, उसका नाम था जगदीश। तो उस दिन हमने पूछा, जगदीश, अरे अवधेश जी आए हैं क्या? तो जगदीश जी बोला, ना ना, आज नहीं आए, छुट्टी पे हैं। खुश हो गए, अवधेश जी छुट्टी पे है, आज याद नहीं किया, कल याद कर लूंगा। मतलब इतना खुशी होती थी कि टीचर आज नहीं है, आज पूछने वाला कोई नहीं है, आज वो पीरियड कोई और लेगा, तो कुछ नई बातें करेगा, ठीक है, बढ़िया है। उसी प्रकार से गदाधर को श्वास आ गया। गदाधर ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, गदाधर को छोड़ दिया, जाओ आज छोड़ देता हूं, कल पढ़ के आना। है कि नहीं? महाप्रभु की ये विद्या रस की लीला थी। आज हमें पता चल रहा है कि हम लोगों ने जो पढ़ाई किया वो भी विद्या रस है। विद्या रस, है कि नहीं? जैसे आपके यहाँ विश्वरूप विद्या रस में है ना, है विश्वजीत, है। तो विश्वजीत के विद्या रस में अधिक विद्या रस ले, उसका ध्यान दो, है विश्व। हाँ, 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 एग्जाम चल रहा है ठीक है, लेकिन खुद भी एग्जाम लेते रहो। महाप्रभु की तरह, ठीक है। आप तो लेते होगे एग्जाम, आप इंटेलिजेंट मदर हैं। पूछती हो कि नहीं पूछती हो विश्वजीत से? है, हाँ पूछती हो ना कि भाई ये पढ़ लिया तो बताओ इसमें से, वो पढ़ लिया तो बताओ इसमें से, हैं? और नहीं बताता है तो क्या करती हो? हाँ। दोबारा से पढ़ने लगाती हो, बहुत बढ़िया। तो ऐसे करना चाहिए बच्चों के साथ, इससे बच्चों का जो माइंड है ना वो खुलता है, चेतना बनी रहती है, अलर्ट रहता है कि हमसे पूछेगी मम्मी, हमसे पूछेगा बाप, हमसे पूछेगा भाई, हमसे पूछेगा नाना जी, हमसे पूछेगा मामा जी, हमसे पूछेगा ताऊ जी। है कि नहीं? अब जिन बच्चों से एक प्रश्न उत्तर नहीं हुआ, वो बच्चे, देखो, बच्चे से प्रश्न उत्तर करोगे ना पढ़ाई लिखाई की, या तो बच्चा सामने टिकेगा, सामने टिक गया तो पढ़ के आएगा, और अगर नहीं टिका तो भाग जाएगा। तो मैंने बचपन में देखे हैं कि जो बच्चा मास्टर जी, क्लास में मास्टर जी को फेस नहीं कर पाए, वो बच्चा पीछे बेंच में चला गया, और पीछे बेंच में चला गया, जीवन में पीछे चला गया। हमने देखा है इस बात को, है कि नहीं? पीछे बेंच में सब फेल कर गए हमारे क्लास में। और जो फ्रंट बेंच में रहता है, उससे मास्टर जी पूछते रहते हैं। फ्रंट बेंच वाला सो नहीं सकता है, फ्रंट बेंच पे बैठने वाला खेल नहीं सकता है, फ्रंट बेंच पे बैठने वाला डिसिप्लिन में रहता है, नहीं। और जो फ्रंट बेंच पे बैठ गया, वो जीवन में फ्रंट रहता है। क्यों? तो आप देखोगे, जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड बेंच पे बैठने वाले होते हैं, वही आपको सही पढ़ने वाले होंगे।
बाकी पीछे वाले क्या होते हैं? तो आगे बेंच पे बैठने वाला पित्त नेचर का होता है, बीच बेंच पे बैठने वाला कफा होता है, और पीछे बेंच पे बैठने वाला वात 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 प्रकृति का स्टूडेंट होता है, जिसको कुछ नहीं आता है। और उसके रिजल्ट देखोगे तो सबसे नीचे नंबर उसी का रहेगा, सबसे नीचे, जिसको कहते हैं बैक बेंचर। क्या? बैक बेंचर। नहीं। तो महाप्रभु ने गदाधर प्रभु को छोड़ दिया, और गदाधर प्रभु डर के मारे भागे, अपना धोती संभालते हुए कि आज बच गया, आज जान बच गई, तो आज जान बच गई। मतलब पूरे नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का इतना ज्यादा विद्वानों के बीच डर डर भर बैठ गया कि भैया, वो सुबह लोग बाग वहां सुबह सुबह अपने भगवान को पूजा में कहते थे कि आज निमाई का दर्शन ना हो, नहीं तो आज आज ये धोती खोल देगा, कपड़ा फाड़ के जो है ना अपने पढ़ाई लिखाई का बैगन का भरता बना देगा। समझे? महाप्रभु ने क्या किया? नमस्कारी गदाधर चलिले घरे, ठाकुर भ्रमिने सर्व नगरे नगरे। और गदाधर प्रभु को नमस्कार करके और इधर चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में नगरे नगरे घूमने लगे। प्रभु का जो पांडित्य है सबको पता चल गया। परम पांडित ज्ञान हईल सवार, सब ही करे न देखिए संभ्रम अपार। सभी उनको देखने से श्रेष्ठ पंडित रूप से सम्मान करने लगे। अब पढ़ा लिखा ब्राह्मण पंडित भी, विद्वान भी उनको विद्वान समझने लगा। बिकाले ठाकुर सर्व पड़ु यार संगे, गंगा तीरे आसिया बई से न महारंगे। मैं तो कहता हूं, जो चैतन्य महाप्रभु के लीनेज में हैं, जो बच्चे चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में है, उनको चैतन्य महाप्रभु की तरह ही विद्या रस लेनी चाहिए। और विद्या रस लेने के बाद भक्ति रस का प्रकाश करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का रूटीन था, आफ्टरनून में बच्चों के साथ चले जाते थे, गंगा के तट पर बैठ जाते थे, और सभी छात्रों के बीच में चैतन्य महाप्रभु का रूप लावण्य मानो कामदेव के समान अद्वितीय, इतना सुंदर रूप लावण्य। चैतन्य महाप्रभु बीच में बैठ जाते, चारों ओर से सभी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य उनको घेर के बैठ जाते, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य भी, और उनके बीचों बीच बैठकर चैतन्य महाप्रभु शास्त्र के ऊपर लेक्चर देते। निमाई पंडित नाम क्या हुआ? निमाई पंडित। इसलिए पहले तो लोग बचपन में निमाई निमाई करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु विद्वता दिखाई तो लोगों ने उनका नाम रख दिया निमाई पंडित। पंडित नाम रख दिया। अरे चैतन्य महाप्रभु तो विद्वान थे इसलिए पंडित रख दिया, लेकिन हम मूर्ख थे तब भी हमारे गांव में मेरा नाम पंडित रख दिया, बताओ। लेकिन नाम रखने का थोड़ा सा फायदा हो ही जाता है, ले देंगे। कभी कभी लोग मूर्ख रहता है लेकिन नाम रख देंगे क्या? डॉक्टर है। रहेंगे असाधु, नाम रख देते साधु। नहीं, कोई निर्धन है, नाम रख दिया लक्ष्मीपति। एक भिखारी से पूछा क्या नाम है, वो था लक्ष्मी नारायण। अरे तू भीख मांगता है, नाम है लक्ष्मी नारायण। तो ऐसे उल्टे सीधे नाम लोग रख देते हैं, मूर्ख को पंडित रख देंगे। समझे? तो हम बचपन में थे मूर्ख, लेकिन बचपन से ही नाम एक पंडित रख दिया। मेरे गांव में जाओगे तो मेरे पंडित नाम से ही लोग फेमस है, मतलब हमको लोग पंडित नाम से जानते हैं। आता जाता कुछ नहीं है, नाम रख दिया पंडित। पंडित जी, पंडित जी, कॉलिंग नेम। बताओ। लेकिन लोगों के मुंह से निकलते निकलते शायद सरस्वती बैठ गई होगी थोड़ी कृपा, चलो कर देते हैं इसके ऊपर।
तो उसका फायदा थोड़ा मिला तो जरूर है। नाम का फायदा होता है, नाम का फायदा होता है, लेकिन अच्छा तो ये होता है कि कर्म के मुताबिक नाम पड़े। लेकिन बिना कर्म किए यदि नाम डाल दे तो नाम कभी कभी बचा लेता है व्यक्ति को, कभी कभी नाम बचा लेता है व्यक्ति को। अगर कोई गरीब है उसको बोलो सेठ जी सेठ जी सेठ जी, तो हो सकता है सेठ जी बोलते हुए किसी दिन सेठ जी हो जाए। नाम नाम का फर्क पड़ता है, हमेशा नहीं पड़ता है लेकिन पड़ता है। महाप्रभु के विद्वता को देख के लोगों ने निमाई पंडित बोलना शुरू कर दिया। और वैष्णव लोग भी संध्या के समय में यमुना के गंगा जी के तट पे जाया करते थे, वहां पे आके बैठ जाते थे। और वैष्णव लोग थोड़ा दूर बैठते थे, और निमाई पंडित जो लेक्चर देते थे वो वैष्णव लोग कान लगा के सुनते रहते थे, बोल क्या रहा है। और उनके मन में, वैष्णव के मन में खुशी भी होती थी महाप्रभु के लेक्चर को सुन के, और दुख भी होता था। बताओ, खुशी किस लिए होती थी कि हाय हाय कितना बड़ा विद्वान है, और दुख किस लिए होता था वैष्णव को कि यह भगवान का नाम जप नहीं करता, ये कृष्ण भक्ति नहीं करता, कृष्ण का चर्चा नहीं करता। तो वैष्णव लोगों को दुख इस बात का रहता था, विषाद इस बात का रहता था, और मन में प्रसन्नता रहती थी कितना बड़ा विद्वान है कि नहीं। आप लोग प्रचार करने जाते हो, किताब बांटने जाते हो, आपके सामने कोई डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर मिल जाए, आपको प्रसन्नता होती है कि चलो एक इंजीनियर मिला, आज इसको भगवत गीता का ज्ञान देंगे प्रभुपाद की किताब देंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति आपको डांट देता है, ए तुम लोगों को काम नहीं करना आता क्या, फालतू का ये किताब लेके हरे कृष्ण नाच रहे हो, कोई काम धाम नहीं करने को है क्या, तो आप दुखी हो जाते हो। बताओ, कितना अच्छा विद्वान है और भगवान की भक्ति को नहीं समझ रहा है। तो प्रसन्नता हो रही है कि पढ़ा लिखा आदमी है, चलो आज इनसे बात करते हैं गीता के ऊपर, प्रभुपाद जी गीता देते हैं। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए होंगे तो आप लोगों को ऐसा अनुभव होगा, नहीं किए हो तो कोई बात नहीं है, नहीं होगा ये अनुभव। चैतन्य महाप्रभु के सामने वैष्णव दूर बैठते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है कि विद्वान है, कितनी अच्छी बातें करता है, कितनी मधुर बातें करता है, कितना स्पष्ट शास्त्र ज्ञान देता है। लेकिन विषाद यह है कि ये भगवान की भक्ति नहीं करता। अच्छा, कोई कोई वैष्णव चैतन्य महाप्रभु की बात को सुन करके बोलते थे, क्या बोलते थे मालूम है, केहे बोले ना, कोई कोई बोलते थे, हे ना प्रभु हे ना विद्याजार, ना भजिले कृष्णा नहीं किछु उपकार। कोई कहता था, अरे जिनका ऐसा रूप, जिसके पास ऐसी विद्या, अगर वह कृष्ण का भजन ना करे तो सब बेकार। इतना अच्छा रूप लावण्य है चैतन्य महाप्रभु का, इतना अच्छा विद्या है, लेकिन कृष्ण भजन ना करे तो बेकार है, ऐसा ही भक्त लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो वैष्णव लोग चैतन्य महाप्रभु की लेक्चर सुन करके ऐसा कह रहे हैं। कोई कोई बोलते थे, कोई वैष्णव बोलते थे, भाई उहा ने देखिया, फाकी जिज्ञासारा भय आई पलाइया। और फिर कोई कहता था, भाई इनको तो देखो, इनको तो देखते ही सब फक्के का पूछने के भय से भाग जाते हैं, प्रश्न पूछने की वजह से। फक्की का, फक्की का बोलते हैं पहेली को भी, प्रश्न को भी फक्की का कहते हैं बंगाली में। बोले देखो, कुछ लोग तो इनको देख के भाग जाते हैं कि फक्की का न पूछ दे, प्रश्न न पूछ दे। केहे बोले देखा हैला ना देना एड़िया, महादानी प्राय जे न राखेला धरिया। कोई कहता, अरे यह हमको देख लेने पर फिर छोड़ता ही नहीं, यह तो प्रश्न मीमांसा हेतु राजकर संहारकारी व्यक्ति की भांति बांध कर रख लेता है। कोई वैष्णव कहता था, अरे ये पकड़ ले तो बांध लेता है अपने प्रश्नों में, छोड़ता ही नहीं। कोई कहता, अरे निमाई पंडित में कोई लगता है शक्ति है, अमानुषी शक्ति, अमानवीय शक्ति।
लगता है कोई अमानवीय शक्ति है। ब्राह्मण एरे शक्ति अमानुषी, को न महाप्रभु बाहय हे न बासी। ऐसा लगता है कि यह कोई महापुरुष है। कोई कोई ऐसे भी बात करते वहां पे। यद्यपि वह निरंतर फक्की का ही कहीं व्याख्या करते हैं, यद्यपि इनको देखकर अपने मन में बड़ी प्रसन्नता हो। कोई कहता था, अरे माना कि वह सिर्फ पढ़ाई लिखाई विद्या का भाषण करता है, ज्ञान के ऊपर व्याख्या करता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको देख के मन बड़ा संतुष्ट होता है, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। वैष्णव लोग का मन भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति खींचे जा रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कार्य कर रहे हैं उससे उनको प्रॉब्लम है कि ये काहे कोई विद्या के चक्कर में पड़े हुए हैं, काहे ये शास्त्रार्थ करते हैं। इनको तो कृष्ण भजन करना चाहिए, इतना विद्वान है, इतना ज्ञानी है तो भजन करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हृदय जो है भगवान के पास ही रहता है। सभी वैष्णव इसलिए आते थे गंगा के तट पे क्योंकि उनको पता है कि निमाई पंडित आता है, तो निमाई पंडित को देखते रहने की इच्छा होती थी, निमाई पंडित की बात सुनने की इच्छा करते थे, निमाई पंडित जहां जाए वहां जाने की इच्छा करता था। उन लोग का हृदय तो भगवान कैप्टिवेट कर चुके हैं, लेकिन मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे माया ने उनको ढक दिया है। मन बुद्धि जब माया ढक देता है तो आप अन्य विचार करते हो, यू थिंक डिफरेंटली। लेकिन हृदय, आत्मा, आत्मा के ऊपर माया का पर्दा तो नहीं है। आत्मा स्वयं अपनी माया पर्दा से छुपे हुए हैं। यह आत्मा चाहे तो किसी के प्रति आकर्षित हो या ना हो। भगवान के प्रति आकर्षित होना, भगवान जब सामने हो तो कौन सी माया है जो आत्मा को घेर लेगा। तो सब अपने हृदय से, आत्मा से भगवान को साथ रहना चाहते, देखना चाहते, सुनना चाहते, लेकिन मन बुद्धि अहंकार से अरे यही सोचते कि क्या बात है, अरे निमाई पंडित भगवान का भजन करता तो अच्छा रहता। कोई वैष्णव कहता, मनुष्य ए मन पांडित्य देखी नाई, कृष्ण ना भजे न सोबे ए दुख पाई। भाई मनुष्य में जैसा पंडित, मनुष्य में इसके जैसा, निमाई पंडित जैसा कोई मनुष्य में पंडित ही नहीं मिला। केवल दुख इस बात का है कि यह कृष्ण नहीं भजता, कृष्ण को नहीं भजता बस। बाकी तो महाविद्वान है ये, महारूपवान है ये, महाशीलवान है, महागुणवान है। सिर्फ एक ही बात का प्रॉब्लम है कि ये कृष्ण का नहीं भजता। चैतन्य महाप्रभु सबकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मन की बात। क्योंकि मुकुंद को कहा था, मुकुंद को देख करके चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को कहा था कि गोविंद देखना, एक दिन यही मुकुंद हमारा संग नहीं छोड़ेगा। कहां भाग के जाएगा? जब मैं कृष्ण भजन शुरू करूंगा तो ये सब हमें मैग्नेट की तरह चिपके रहेंगे मेरे से। ऐसा भगवान ने किसको कहा था? गोविंद को कहा था। जब मुकुंद भाग गया, दूर से देखते ही तो ने गोविंद से भगवान ने पूछा, अरे मुकुंद क्यों भागा? गोविंद ने पूछा, हमें क्या मालूम, किसी काम से भाग गया होगा, किसी काम से चला गया होगा, कोई काम होगा उसका उस साइड, पतली गली निकल लिया। मुकुंद ये थोड़ी ना कहेगा भगवान को कि नहीं नहीं आपसे डर के भागा है। अन्य अन्य सवई साधने सेवा प्रति सवे बल हैनौक कृष्ण रति। सभी वैष्णव वहां पे गंगा तट पे मिलकर के एक दूसरे से कहते रहते कि आप इन्हें आशीर्वाद दो। एक कनिष्ठ वैष्णव श्रेष्ठ वैष्णव से, सीनियर वैष्णव से जूनियर वैष्णव बोलते थे कि आप इनको आशीर्वाद दो कि इनकी कृष्ण में बुद्धि रमे। सभी वैष्णव मिलकर गंगा जी को दंडवत प्रणाम करके प्रभु के प्रति यही आशीर्वाद देने लगते। वैष्णव लोग दंडा गंगा जी को दंडवत करके क्या बोलते थे मालूम है? हे न कर कृष्ण जगन्नाथेर नंदन, तोर रसे मत उई छारी अन्य मोन, निरबधि प्रेमा भावे भजुक तुम्हारे, हे न संग कृष्ण देह आमा सवा कोरे। हे कृष्ण, आप ऐसी कृपा कीजिए कि यह जगन्नाथ का पुत्र सब ओर से मन हटाकर आपके कृष्ण रस में ही
पागल होकर निरंतर प्रेम पूर्वक आपका भजन करे और फिर इनका संग हमको प्राप्त हो। सब वैष्णव चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का संग करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि यदि यह भगवान का भजन कर लें तो हम इनका संग खूब करेंगे। देखो, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान भी जब नाम नहीं करते तो भक्त उसके साथ नहीं रहना चाहते। सब लोगों ने गंगा जी को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे, अंतर्यामी प्रभु चित्त जाने न सवार। सभी के चित्त में क्या चल रहा है अंतर्यामी चैतन्य महाप्रभु सब जानते हैं। श्रीवास आदि देखी लेई कौरे नमस्कार। और श्रीवास आदि भक्त को देखते ही प्रभु नमस्कार करते थे। भक्त आशीर्वाद प्रभु कौरे शीरे कौड़िया लोए। भक्त आशीर्वादे से कृष्ण ते भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के आशीर्वाद को शिरोधार्य कर लिया करते थे, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद से ही कृष्ण में भक्ति होती है। जानते हो, भगवान भक्तों का आशीर्वाद चाहते हैं और भक्त भगवान का आशीर्वाद चाहता है। भगवान ब्राह्मण का आशीर्वाद चाहते हैं, अब ब्राह्मण भक्त का भगवान का आशीर्वाद चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो जो मिलते थे सबको प्रणाम करते थे, सभी वैष्णव को। और सभी वैष्णव यही कहते थे, कृष्ण मत रस्तु, कृष्ण भजन रस्तु, कृष्ण भावना रस्तु। सब एक ही आशीर्वाद देते थे, कृष्ण भजन करो, कृष्ण भावना करो, कृष्ण ज्ञान लो, कृष्ण उपदेश करो। चैतन्य महाप्रभु सबके आशीर्वाद को सिरधार्य करते थे, है कि नहीं? तो भगवान भक्त आशीर्वादे से कृष्ण ते भक्ति है। भगवान में भक्तों के प्रति भक्ति ये भक्तों की आशीर्वाद से होता है, और भक्तों में भगवान की भक्ति भगवान के आशीर्वाद से होता है। इसलिए भक्त भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं और भगवान भक्त का आशीर्वाद चाहते हैं, चलता रहता है। भक्त भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, भगवान भक्त की कथा सुनना चाहते हैं। भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं, भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। के साक्षात हो प्रभु देखी बोले। कोई कोई तो साक्षात प्रभु के सामने बोल देते थे, अरे की कार्य गोड़ाओ काल तुम्ही विद्या भोले। ऐसा बोलते थे कोई कोई। तुम विद्या रस में इतने पागल हो, अरे क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो विद्या रस में? भगवान कृष्ण का भजन करो। कोई कोई सामने बोल देता था भगवान के। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा देते थे, हाथ जोड़ करके सबको सर झुका के नमस्कार करते थे। कहे बोले, कोई कोई तो सामने बोल देता था, हेरो देख निमाई पंडित, विद्या की लाभ कृष्ण कह भज त्वरित। पौरे के न लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, से यदि न हिल तबे विद्या की करे। कोई कहता है, हे निमाई पंडित सुन, ये विद्या से क्या लाभ होगा? अरे उम्र जा रही है, कृष्ण भक्ति भजन करो। लोग किस लिए पढ़ते हैं? कृष्ण भक्ति जानने के लिए। यदि पढ़कर कृष्ण भक्ति नहीं हुई तो विद्या क्या करेगी? विद्या का क्या लाभ? भाई विद्या का तो अंतिम वेदांत। वेदांत क्या है? भगवान को जानना, भगवान की भक्ति करना ही वेदांत है। वेद का सार है भगवान का भजन। अब तुमने विद्या ले ली और भजन नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा विद्या का? कोई कोई भगवान के सामने बोल देता था। सबको भगवान क्या करते थे? हंसी बोले, हंसते हंसते बोलते थे, बौर भाग्य में आमार तोमार सिखाओ मोरे कृष्ण भक्ति सार। तो महाप्रभु वहां से कहते थे, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप मुझे सर्व शास्त्र का सार श्री कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान आनंदित होते थे, कहते थे कि अच्छा मेरा तो सौभाग्य है कि सभी शास्त्रों का सार कृष्ण भक्ति है, इसका आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, क्या आनंद की बात है। हैं? तुम्ही सब जार कर शुभ अनुसंधान, मोर चिते है न लय सही भाग्यवान। आप सब सज्जन जिसका शुभ अनुसंधान करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वही भाग्यवान है।
कत दीन कत दीन पौड़ाइया मोर चित आछे, चली में बुझिया भाला वैष्णव रे काछे। मेरे मन में विचार है कि मैं और कुछ दिन ये टीचिंग कर लूं, और टीचिंग करके फिर किसी अच्छे वैष्णव के पास जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुझे ऐसा, मैं सोचता हूं कुछ दिन और पढ़ाऊंगा, अब पढ़ाने के बाद मैं फिर किसी अच्छे वैष्णव के पास जाके क्या करूंगा। जब चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते तो भक्त लोग हंस देते थे। प्रभु की माया के कारण कोई प्रभु को पहचान नहीं पाता था। ए मत ठाकुर सबार चित्त हरे, हे न नाही जेना जने अपेक्षा नाही करे। इस प्रकार ठाकुर सबका चित्त हरण कर लेते चैतन्य महाप्रभु। ऐसा कोई भी भक्त नहीं था जो प्रभु की अपेक्षा न करता हो। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कभी तो क्षण भर में गंगा तट पर जाग बैठते, और कभी नगर नगर में घूमते रहते, भ्रमण करते रहते। और इधर घर में खाने के लिए जब धन की आवश्यकता होती तो सची माता पूछती। जब चैतन्य महाप्रभु शाम को आते थे, घूमते फिरते, अपने छात्रों से बातचीत करते, संध्या के समय में आराम से घर में आते थे। पहले ऐसा होता था बिहार बंगाल में कि घर के पुरुष दिन में घर में नहीं रहते थे, पुरुष घर से बाहर रहते थे दिन में। ऐसा रूल है था कि आपको घर में रहना अलाउड नहीं है। पुरुष लोग दिन में बाहर काम काज में कर रहते थे, बाहर काम काज रहे, कहीं रहे, खेत में रहो, दलान पे रहो, कहीं रहो, लेकिन घर में नहीं रहो। घर में महिलाएं रहेगी बस, पुरुष घर से बाहर रहेगा। घर में कौन है चैतन्य महाप्रभु के? सची माता और लक्ष्मी देवी पत्नी, दोनों आपस में घर में है। चैतन्य महाप्रभु सुबह निकल जाते, घूमते फिरते, शाम को संध्या कालीन कभी आते, आराम से मौज लेते। माता पूछती, आज कुछ धन लाए हो? कल के लिए आटा नहीं है, कल के लिए सामग्री नहीं है। पिताजी तो रहे नहीं, भाई चले गए, संन्यास ले लिया, पूरा गृहस्थी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, और चैतन्य महाप्रभु घूमते रहते। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते मालूम है? माता जी को सोना दे देते, एक सोना का कोई टुकड़ा दे देते, लो मैया, इसे तुम घर चलाओ। माता जी को आश्चर्य लगता कि निमाई ये सोना लाता कहां से, और कौन देता है। माता सोचती चलो विद्वान आदमी है, कहीं किसी को पढ़ाया होगा तो इसको दान दक्षिणा मिली होगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं लेते थे। माता सोचती थी कि कोई इसको दे दिया होगा दान में, दान में नहीं, मतलब क्या बोलते उसको, फीस में, उसको क्या बोलते हैं हिंदी संस्कृत में, मतलब दक्षिणा में, विद्या दक्षिणा में, शुल्क में, पढ़ाने के शुल्क में कोई दे दिया होगा। माता रख लेती थी और अपना घर का काम चलाती थी। अगले दिन सुनार के यहाँ जाती थी, उस धन का या सेठ साहूकार के पास जाके दे करके अपना, उसके बदले में जितना भी होता था ले लेती थी। इस प्रकार से घर चलता। चैतन्य महाप्रभु घूमते रहते, शास्त्रार्थ करते रहते, अपने शिष्यों के साथ, विद्वानों के साथ, वैष्णवों के साथ। कभी गंगा तट पे बैठते, कभी नवद्वीप में घूमते रहते। चैतन्य महाप्रभु विद्यारस में मग्न है, सुनने में और सुनाने में आनंद लेते, शास्त्र सुनते, शास्त्र सुनाते, शास्त्र की। समझे? 10 बज गया, तो अब हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के विद्या रस का थोड़ा सा और आगे आस्वादन कल करेंगे। ठीक है? तो हम लोगों ने 55 प्यारे पढ़े हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कभी गंगा तट पे जाते और कभी नवद्वीप में नगर नगर में भ्रमण करते।
इसके आगे की प्यारे हम लोग कल पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में अब बहुत अच्छा रस आने